वेलकम बैक टू द चैनल अस्मितव्या एक्सप्लोर। और आज आज हमारी दूसरी यात्रा है। आज पार्ट 2 मैं दिखा रहा हूँ उज्जैन का। तो आज हम यहाँ दर्शन के लिए आ गए हैं और हमारी ये गढ़कालिका मंदिर के पास पहुँच गए हैं। हमने वहाँ से ऑटो लिया था और ऑटो हमने बुक कर लिया, जो कि हमें हमसे 600 रुपया चार्ज किया और सारे मंदिरों को घुमाने का कहा। तो आज हम आ गए हैं गढ़कालिका। और गढ़कालिका मंदिर काफी यहाँ प्रचलित है। उज्जैन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये हम आ गए मंदिर में, माता जी भी आगे लग गई लाइन में। तो एक बार सबको जयकारे मन में लगा लीजिए, जय माता दी। और ये माता के दर्शन कर लीजिए। ये गढ़कालिका माता का मंदिर है और मैं आपको साक्षात दर्शन करवा रहा हूँ। और यहाँ की विशेष मान्यता है कि कवि कालिदास भी माता के भक्त थे और गढ़कालिका माता के ही भक्त थे। और दुर्गा पूजा और जो भी हिंदू पर्व होते हैं उस समय यहाँ काफी भीड़ रहती है। और मैं चूंकि आज आया हूँ तो हमारे सारे दर्शन काफी अच्छे हो रहे हैं और धर्म की यात्रा मेरी सफल होने के करीब है। और अब हम माता को प्रणाम कर लेते हैं। हमारी यहाँ तक की तो यात्रा हो गई। और ये मंदिर का कुछ ऐसा परिसर है जो काफी अच्छा है और इसके भी परिक्रमा लगाने चाहिए सबको भी। और एक परिक्रमा लगाने के बाद ही हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। तो हमारी परिक्रमा चल रही है। तो ये काफी अच्छा लगा यहाँ आकर और गढ़कालिका का दर्शन भी हो गया। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की ओर। तो हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हाँ हाँ, देखेंगे। गढ़कालिका माता मंदिर का दर्शन हो गया। अब हम आ गए हैं स्थिर मन श्री स्थिर मन गणेश का अति प्राचीन मंदिर, जो उज्जैन में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस गणपति की एक विशेषता है भगवान की कि यहाँ न तो दूर्वा चढ़ता है, न ही मोदक चढ़ता है, न ही लड्डू से प्रसन्न होते हैं। उनको गुड़ की एक डली से प्रसन्न किया जाता है। तो गुड़ के साथ नारियल अर्पित करने से गणपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की झोली भर देते हैं। तो है ना, ये एक नया सा गणपति भगवान का दर्शन। और इस मंदिर में सुबह गणेश जी की सिंदूरी श्रृंगार कर चांदी के वक्र से सजाया जाता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। यहाँ सुबह शाम शंखों और घंटों से पूजा होती है। और एक और कहा जाता है कि जब राम सीता लक्ष्मण के साथ तर्पण के लिए उज्जैन आए थे तो उनका मन अस्थिर हो गया था, यानी मन भटक गया था। और माता सीता ने श्री स्थिर गणेश की स्थापना कर पूजा की थी, तब राम जी का मन स्थिर हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य का मन जब स्थिर हुआ था तो गलत फैसला लेने लगे थे और उसके बाद गणेश जी की पूजा की। तो ये दो चीजें, तीन चीज मैंने आपको बता दी कि गुड़ से गणपति जी प्रसन्न होते हैं यहाँ, और राम जी भी यहाँ पूजा किए थे। तो यहाँ पर गुड़ और नारियल चढ़ाने का बहुत बड़ा प्रावधान है। और मंदिर की पिछली की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर मान्यता से आप मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि पिछली दीवार पर जो उल्टा स्वास्तिक अपने हाथों से बना देने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। ये स्थिर मन गणेश की कुछ लीलाएं हैं।
तो आज हम चल रहे हैं और थोड़ा गाय का भी भोजन करा रहे हैं। तो गौ माता को भी हमने यहाँ से रखा हुआ था तो हमने ले लिया, लेने के बाद गौ माता का सबको भोजन करा दिए। हाँ हाँ दे दो। ये क्या बोर्ड में और खाली एक ले 2 पीस का हुआ। अब हमारी काफ़ी समय हो गई यहाँ। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और हमारी अगली डेस्टिनेशन है काल भैरव मंदिर। तो चलिए चलते हैं काल भैरव मंदिर और वहाँ के दर्शन कराते हैं। वैसे तो काल भैरव मंदिर में वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी क्लिप ही निकाल पाऊँ। तो हमारे साथ बने रहिए और हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। तो चलिए चलते हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ में स्थित है और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है और काफ़ी दूर दूर से देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं कि प्रतिमा का दर्शन करें। तो ये है ना आश्चर्य वाली बात। और आश्चर्य की बात एक और है कि मंदिर का जब मंदिर में आप जाते हैं और मदिरा का भोग लगाया जाता है तो देखते देखते आपकी जो पात्र है वो खाली हो जाती है। शराब कहाँ जाती है ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो यहाँ रोज श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि अब हम हमारी सारी समस्त बुराई भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी मदिरा शक्ति का स्वरूप है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपभोग करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। चलेगी अभी। और ये स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। खैर मंदिर के प्रांगण में हम आ गए हैं। हमारे पीछे जो देख रहे काल भैरव मंदिर है, ये प्रांगण है। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम यही सब बना रहे हैं। यहाँ हमने प्रसाद ले लिया, प्रसाद चढ़ाएंगे। और जब आप इस मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे तो आप गौर से देखना, भगवान के सर पर एक पगड़ी है। मैं उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग देख लें। देखा आपने, वो जो पगड़ी है वो सिंधिया परिवार के एक राजा की है। महादेव राजा बोला जाता है उनको। तो वो अपने दुश्मनों से हार गए थे और हारने के बाद वो काल भैरव मंदिर में गए, तब उनकी पगड़ी वहाँ गिर गई थी। तो उन्होंने पगड़ी को वापस नहीं लिया और वहाँ काल भैरव भगवान से पूजा अर्चना की और फिर दोबारा उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लड़ाई की और उनसे आशीर्वाद लेकर वो विजय प्राप्त हुए। और इसीलिए आज तक वहाँ पर सिंधिया परिवार के तरफ से वहाँ पगड़ी जाती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तक की यात्रा यहीं तक। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे मंगलनाथ मंदिर, तो बने रहिए।
जय माता दी ओम नमः शिवाय का शब्द घोष होना चाहिए।